स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले 16 मार्च को जेडब्ल्यू की जो एग्ज़ाम ली गई थी उसका शिफ्ट 1 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूई एंड मैग्नेटिक फील्ड यूबी विल बी। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, यूई ग्रेटर देन यूबी, यूई लेस देन यूबी, यूई इज इक्वल टू यूबी एंड यूई इज नॉट इक्वल टू यूबी। तो यहाँ पर दोनों ही एनर्जी डेंसिटी सेम मिलने वाली है, राइट। तो आंसर हियर यस। तो यहां पर ऑप्शन 3, राइट, यू ई इज इक्वल टू यू बी, क्योंकि यहां पर जो भी एवरेज एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी सेम होगी, राइट। क्योंकि दोनों का हम लोग रिलेशन यहां पर फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज तो दोनों का सेम ही मिलने वाला है, राइट। अब क्वेश्चन 2, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R इज इक्वल टू V अपॉन I। मेजर वैल्यू ऑफ वोल्टेज 50 प्लस और माइनस 2 वोल्ट, मेजर वैल्यू ऑफ करंट, ओके, इट इज ऑल्सो गिवन। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय। तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए पहले तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर की फॉर्मूला है डेल्टा R अपॉन R, राइट, इंटू 100, सो दैट विल बी इन परसेंटेज। तो यहाँ पर डिवीजन के लिए परसेंटेज एरर की फॉर्मूला, तो V अपॉन आई की वजह से फॉर्मूला होगी डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन आई इंटू 100। तो इंडिविजुअली दोनों के रिलेटिव एरर के 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देने और दोनों के सम कर देने। सो डेल्टा V अपॉन V, अब डेल्टा V अपॉन V क्या है, तो यहाँ पर ये V के फॉर्म में और ये डेल्टा V के फॉर्म में, राइट। तो डेल्टा V है 2 और V का फॉर्म है 50 इंटू 100 प्लस डेल्टा I यहाँ पर ये है डेल्टा I और यहाँ पर I है ये 20, तो प्लस 2 अपॉन 20 इंटू 100, राइट। तो ये उसका फॉर्म होगा 0 0 कैंसल्ड आउट, 5 2 जा 10, सो 2 2 जा 4, 4 plus here 1 0 cancelled, right, 2 5 za, okay, so 2 5 za 5 into 10, so that will be 10 here, right, so 10 now yes। तो यहाँ पर फॉर्म में यहाँ पर 0.2 है, 0.2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 0.2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इरेज हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पर 10 नहीं होगा बट वो होगा 1 ओनली, क्योंकि 0.2 इंटू 5 है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी राइटिंग है इसलिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर होगा 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 विल बी 5, सो वो जो 5 मिला वो है परसेंटेज एरर, तो रेजिस्टेंस में मिलने वाला परसेंटेज एरर, ओके। अगला क्वेश्चन है वर्क एंड हीट आर। तो चार ऑप्शन है, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, एक्सटेंसिव फंक्शन एंड इंटेंसिव फंक्शन। तो वर्क और हीट दोनों को अगर साथ में लेंगे तो वो होगा पाथ फंक्शन, वन पाथ फंक्शन, क्योंकि दोनों कंबाइंड है। तो दोनों अगर कंबाइंड है तो वो हमारा पाथ फंक्शन हो जाएगा। अगर दोनों इंडिविजुअल है जैसे कि वर्क है तो वो पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद इफ पावर थ्रू डायोड इज P देन राइट वैल्यू ऑफ 10P। अच्छा, पावर फाइंड करना है 10P, 10 इंटू पावर, राइट, 10 पावर, 10 टाइम्स पावर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज V, तो वोल्टेज V यहाँ पर दोनों का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज निकल कर आएगा 22 माइनस 15, सो दैट विल बी 7 वोल्ट, 7 वोल्ट होगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर V की जगह पे 7I इंटू R, तो कैपिटल R यहाँ पर रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है 35, क्योंकि करंट वहां से फ्लो हो रहा है अभी। तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी 7 अपॉन 35 दैट इज 5, सो 1 अपॉन 5 एम्पियर, राइट। अब 1 अपॉन 5 एम्पियर ये हमारी फॉर्मूला है। अब 90 ओम से, मतलब कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्रॉम 90 ओम I1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा 90 ओम के अकॉर्डिंग, वोल्टेज होगा 15 ओम क्योंकि वो पैरेलल कनेक्टेड है, सो 15 अपॉन 90, राइट। तो वहां पर 1 अपॉन 6 आ जाएगा। अब
जो करंट है, राइट, तो करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस जेनर डायोड, कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट उसी का फाइंड करेंगे तब हमें पावर मिलेगा। तो जेनर डायोड में से फ्लो होने वाला करंट, राइट, तो यहां पर I में से अगर I1 सब्ट्रैक्ट करूं तो मिल जाएगा जेनर डायोड में से फ्लो होने वाला करंट, क्योंकि यहां से जो करंट आगे जाएगा वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पाथ में। तो I माइनस I1 अगर फाइंड करूंगा तो वो जेनर डायोड में से करंट निकल कर आ जाएगा। तो I माइनस I1 मतलब कि 1/5, राइट, -1/6, 1/5 -1/6, तो LCM होगा 30, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 6 और यहाँ पर -5, राइट, तो 6 - 5 दैट इज 1/30। तो ये करंट मिला हमें जेनर डायोड में से फ्लो होने वाला। अब पावर फाइंड करें तो पावर की फॉर्मूला है V इंटू आई, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अब V कितना है, तो V हमारे पास है जेनर डायोड का 15 इंटू करंट है 1/30, तो पावर कितना मिला 1/2, राइट, 15 2 जा, सो पावर इज इक्वल टू 2 वाट। बट हमें कितना पावर फाइंड करना है, सॉरी दिस इज 1/2 वोल्ट, 1/2 वाट, राइट, सो पावर इज इक्वल टू 1/2 वाट। अब 10 इंटू पी करना है, राइट, सो 10 इंटू पी मीन्स 10 इंटू 1/2, सो 10 इंटू 1/2 मतलब क्या आंसर मिलेगा निकल कर 5 वाट। तो हमारा लास्ट आंसर है 10p, वो मिलेगा 5 वाट, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम अटैच टू अ सीलिंग ऑफ लिफ्ट हैज टाइम पीरियड समथिंग इज रिटन टी व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। ओके, लिफ्ट है हैज टाइम पीरियड, तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ लिफ्ट इफ इट स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन g/2। तो लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, तो उसका जो स्यूडो एक्सीलरेशन मिलेगा वो नीचे की तरफ होगा अपनी ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला टाइम पीरियड फाइंड करने की नॉर्मल फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 √L/g डैश, और ये जो g डैश है वो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पर इफेक्टिव क्या होगा, तो g डैश नॉर्मल जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा वो अर्थ का, प्लस स्यूडो एक्सीलरेशन जो कि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा क्योंकि मोशन अपवर्ड हो रही है, तो स्यूडो उसके ऑपोजिट, तो यहाँ पर g/2 होगा। सो आंसर विल बी 3g/2, तो 3g/2। तो अब इसको g डैश अंदर फॉर्मूला में रखेंगे तो t इज इक्वल टू 2 √L/3g/2, राइट। तो यहाँ पर अंडर रूट में है तो t इज इक्वल टू एट लास्ट 2 अंडर रूट, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2L/3g मिलेगा, राइट। तो 2L/3g। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला है, राइट, L/g तो पहले से ही था, L/g डैश वाली फॉर्मूला, राइट। तो अंडर रूट 2/3 अगर मैं बाहर रखूं तो ये फॉर्मूला मुझे एज इट इज मिल गई टी जितनी, L/g डैश जितनी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर टी लिख सकते हैं। तो ये हमारा नया टी डैश है, नया टी डैश, कि जब कभी भी वो जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ जाएगी तब मिलने वाला टाइम पीरियड, दैट इज अवर न्यू टाइम पीरियड टी डैश, राइट। तो टी डैश इज इक्वल टू √2/3 इंटू टी मिलेगा। तो यहां पर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बॉक्स पे जितने भी फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं मैं उन सब फोर्स को यहाँ पर लिखूंगा। तो पहला फोर्स हो रहा है नॉर्मल फोर्स जो कि ऊपर की तरफ है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा फोर्स यहाँ पर वेट होगा जो कि नीचे की तरफ होगा, ऑलवेज ग्रेविटेशन, राइट। अब फोर्स कहां पर लग रहा है, तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग जा रहा है, तो ये हमें मिलेगा F cos थीटा, एक कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, और ऊपर की तरफ हमें मिलेगा F sin थीटा, राइट। तो यहां पर मैं वो कंपोनेंट्स लिखूं तो ऊपर की तरफ F sin थीटा मिला और राइट हैंड साइड मिला मुझे F cos थीटा। अब एक कंपोनेंट रह गया है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि म्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और वो मोशन के ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पर वो मिल रहा है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। अब सबको कंपेयर करेंगे
तो यहां पर जो n है, n कितना होगा, तो n को यहां पर कौन इक्विलिब्रियम कर रहा है, तो n इज इक्वल टू पहले तो mg जो कि डाउन डायरेक्शन में है और उसके ऑपोजिट क्या है, तो f साइन थीटा, तो mg माइनस एफ साइन थीटा दैट इज अवर m, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों कंपोनेंट्स। तो यहां पर अब फॉर्मूला में लिखूंगा और वो फॉर्मूला होगी m इंटू ए, राइट, इज इक्वल टू, अब m इंटू ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा जो कि राइट हैंड डायरेक्शन में है, माइनस उसके ऑपोजिट कौन है, तो म्यू इंटू एन है, तो म्यू इंटू एन। अब n क्या है वो पूरा लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाओ, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन, एन क्या है, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, राइट, एम जी माइनस एफ साइन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या आएगा, मास आएगा यहाँ पर m, राइट, तो नीचे मास है m, राइट। तो यहाँ पर एट लास्ट हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगी वो पूरी फॉर्मूला में अब f अपॉन m कर देना है, तो एट लास्ट यहाँ पर क्या बचेगा, तो जो लास्ट फॉर्मूला बची a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम था, तो m सबको एलसीएम दे दो, तो एफ अपॉन एम कॉस थीटा माइनस म्यू ब्रैकेट के अंदर जो gm था तो mm कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर माइनस एफ साइन थीटा अपॉन m हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो f अपॉन एम कॉस थीटा चार ऑप्शन में, बट सेकेंड में माइनस म्यू जी माइनस एफ साइन थीटा, तो ऑप्शन ए मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ पर वो डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, राइट, तो फ्रीक्वेंसी आंसर आएगा। अब क्वेश्चन है, इफ अ कैपेसिटर CO has plate area A and distance between place is D, now a dielectric constant K is placed between capacitor as shown in figure, find new capacitance। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर सीरीज कनेक्शन होगा, एक तो यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक वाला कुछ स्पेस है और कुछ खाली स्पेस है, तो वहां पर वो सीरीज कनेक्शन होगा, और सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट मतलब के मल्टीप्लीकेशन अपॉन समेशन C1 प्लस C2, ओके, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर C1, तो C1 का जो पार्ट है वो विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला पार्ट है, तो K एप्सिलॉन 0 A, राइट, अपॉन 3D/4, ये हो गया हमारा C1 क्योंकि डिस्टेंस इतना है, राइट। देन इनटू C2, तो C2 कितना होगा, तो विदाउट मटेरियल वाला पार्ट, तो वो होगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D/4, देन C1 प्लस C2, तो उसका सम, तो K एप्सिलॉन 0 A अपॉन 3D/4, राइट, प्लस C2 क्या है, तो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D/4, ये उसकी फॉर्मूला होगी, राइट, यहाँ पर 4 आएगा, नीचे 4, राइट। तो यहाँ पर दो बार एप्सिलॉन 0 A बाई D/4, तो यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकल के यहाँ पर क्या होगा, तो एक एप्सिलॉन 0 A बाई D/4 कैंसल हो जाएगा, तो ऊपर वो एक कैंसल हो गया, तो बाकी बचेगा K एप्सिलॉन 0 A अपॉन 3 इंटू D, क्योंकि बाय 4 यहाँ पर कैंसल हो जाएगा एक, बट एक बचेगा, राइट, और यहाँ पर एलसीएम में D/4 मिलेगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 16, 4 4 जा 16, राइट, फिर नीचे यहाँ पर जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा K अपॉन 3 प्लस 1, राइट, K अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 4, तो यहाँ पर अगेन 4 4 जा 16, तो इज इक्वल टू 4 K एप्सिलॉन 0 A, राइट, अपॉन D इंटू K प्लस 3, राइट। सो अब
एप्सिलॉन 0 a बाई डी, इतना फॉर्मूला क्या होगा? तो वो हमारा Z0 है, C0, इट इज गिवन हियर C0, तो उसके जगह पे C0 लिख सकते हैं, तो 4k C0 अपॉन k प्लस 3। सो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन मैच हो रहा है? तो वो ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट। सो दैट इज द आंसर हियर, ऑप्शन 1, राइट। अब 4 small balls are placed at corner of square of length L. Evaluate MOI of system about a line passing through A and parallel to BD, right? तो यहाँ पर 4 लगभग स्मॉल बॉल्स हमने स्क्वायर के वर्टाइसिस पे रख दिए और उनकी जो साइड्स है वो L है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट लाइन पासिंग थ्रू कैपिटल A पैरेलल टू BD, राइट। ओके, तो यहां पर उस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होगी I इज इक्वल टू पहली फॉर्मूला। तो यहां पर एक्चुअली A के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज, यहां पर एक तो ये वाली, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा 2m इनटू दैट डिस्टेंस स्क्वायर। तो सेंटर से फ्लो हो रहा है, तो यहां पर इक्वेशन होगी L अपॉन रूट टू होल स्क्वायर। तो यहां पर डिस्टेंस कैसे आया? L अपॉन रूट टू। तो यहां पर एक्चुअली R इज इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस है वो है रूट टू इंटू एल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम। अब रूट टू इंटू एल का हाफ करेंगे तो रूट टू इंटू एल, राइट, यहां पर रूट टू इंटू एल उसका हाफ, तो क्या आंसर होगा? R इज इक्वल टू एल अपॉन रूट टू। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, और फिर हमने 2mr स्क्वायर में वो फॉर्मूला रख दी, तो L अपॉन रूट टू इंटू स्क्वायर मिला, राइट। प्लस अब यहां पर दोनों डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला, तो वहां पर होगा m इंटू रूट टू इंटू एल होल स्क्वायर। तो ये सिस्टम का हो गया, राइट। तो दोनों का सम तो कितना होगा? 2m एल स्क्वायर बाई 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, प्लस 2 इंटू एम एल स्क्वायर, तो आंसर होगा 3ml स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कंपेयर हो रहा है? तो ऑप्शन 2, 3 इंटू एम एल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने AC के पैरेलल जो डिस्टेंस है पाइथागोरस के हिसाब से, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला होगी, मतलब कि वो BD के फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला, बट A के पैरेलल जो कि A से पास हो रहा है, राइट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? ये वाला L अपॉन रूट टू, और पूरा डिस्टेंस A टू C तक का डिस्टेंस तो रूट टू एल, राइट। अब यहाँ पर 3 गैसेस है O2, N2, CO2, उनके मासेस है 16 ग्राम, 28 ग्राम एंड 44 ग्राम रिस्पेक्टिवली, आर फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V। इवेल्युएट टोटल प्रेशर इफ टेम्परेचर ऑफ द गैसेस इज T। ओके, तो यहाँ पर फाइंड करने की फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला इज P इंटू V इज इक्वल टू nRT। अब n कैसे फाइंड करें? तो पहला O2 मतलब 16 अपॉन 16 ग्राम, राइट, प्लस sorry here by mistake here 16 gram it is given first mass, 16 gram upon O2 means 32, 16 plus 16, right, so 16 upon 32, so mass upon molar mass plus 28 gram, mass upon molar mass, N2 molar mass is 17 plus 17, 28, plus 44 gram, mass upon CO2 molar mass will be 44 into RT, तो is equal to 16 by 32 1 by 2 plus 1 into RT, right, तो here 1 by 2 in plus 2 into RT, तो that will be here now by LCM 5 by 2 RT। अब यहाँ पर प्रेशर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रेशर की फॉर्मूला होगी P इज इक्वल टू 5 RT अपॉन 2V, तो ऑप्शन 4 होगा, आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, करंट 5 किलो ओम में से करंट कितने x मिली एम्पियर फ्लो होगा? तो फाइंड x फाइंड करना है, करंट कितना फ्लो होगा 5 किलो ओम से, राइट।
तो यहाँ पर पहले तो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तीनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल मतलब के पैरेलल कनेक्शन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब के 3/3, 3/3 मतलब के 1। सो आंसर इज 1 किलो ओम। तो इसका इक्विवेलेंट आया 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम है, तीनों की तीनों सीरीज में है, तो 5 + 1 कितना होगा 7 किलो ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 7 किलो ओम। अब मुझे फाइंड करना है करंट थ्रू दी 5 किलो ओम, तो वो करंट इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो करंट की फॉर्मूला क्या है, I = V/R। तो 21/7 किलो ओम, अब किलो मीन्स 10⁻3, तो 21/7 × 10⁻3, राइट। सो दैट आंसर विल बी 3 × 10⁻³ मतलब के मिली एम्पियर लिख सकते हैं। तो आंसर होगा 3 मिली एम्पियर। ओके, अब हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का मास है 2 किलोग्राम, डायमीटर मतलब के रेडियस है 0.2 मीटर। डिस्क इज इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन अचीविंग एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो सारी वैल्यूज दी है। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ की दूसरी भी फॉर्मूला है फोर्स इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों को कंपेयर करें तो एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। तो एफ आर मतलब के फोर्स है वो, और अल्फा यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो अल्फा को सब्जेक्ट बना देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एफ आर अपॉन आई। अब सारी वैल्यूज रखेंगे, एफ मतलब 20, आर मतलब 0.2 मीटर, आई मतलब के mr²/2, m कितना है मास 2 किलोग्राम, 2, आर अगेन 0.2², तो 0.04 मिलेगा, बाय 2 मतलब के इंटू 2 यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर ऑल आंसर मिलेगा 100 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो 100 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अवर अल्फा, राइट। तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली, राइट। अब हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे एंगुलर के हिसाब से। तो ω² माइनस ω0² इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला है 2α थीटा, बट यहाँ पर इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो ω0 कैंसिल हो जाएगा। तो ω² दिया गया है कितना है 50 है, तो 50² मतलब के 2500 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा कितना है 100 इंटू थीटा, तो 2 0 कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा 25/2 दैट इज 12.5। सो थीटा इज 12.5। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर फाइंड करने हैं तो उसको 2π से डिवाइड करना है। सो यहाँ पर आंसर मिलेगा नियरली इट इज 2 टर्न्स, नियरली आंसर होगा। तो 2 राउंड घूमेंगे तो तब इतना एंगुलर स्पीड अचीव होगा। ओके, an antenna of length 25 is mounted on top of building of height 75 meter, then the maximum wavelength of transmission signal is close to। तो यहाँ पर एक फिक्स फॉर्मूला है लेम्बडा की, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एंटेना, जिसमें लेम्बडा भी आएगा, लेंथ ऑफ एंटेना इज ग्रेटर देन इक्वल टू λ/4। तो जिससे लेम्बडा मिलेगा, सो लेम्बडा विच इज लेस देन इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ एंटेना LA। So lambda less than equal to 4 into length of antenna is 25, it is given. So lambda less than equal to 100 meter. So that is the maximum wavelength of transmission signal, that is 100 meter. A particle undergoing rectilinear motion has its velocity versus distance travel as shown in below, right? Draw its acceleration versus time graph. Okay. तो acceleration versus time graph के कारण जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कुछ देर बाद कांस्टेंट हो रही है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो रही है तो एक्सीलरेशन विल बी 0। तो यहाँ पर ये दोनों ग्राफ तो कैंसिल हो गए क्योंकि एक्सीलरेशन 0 होने वाला है, तो ये दोनों ग्राफ ही बचे। अब इन दोनों ग्राफ में से भी वेलोसिटी कांस्टेंट पर्टिकुलर वे में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी एक इंक्रीज वे में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, if a resistance less rod is moving with constant velocity v in a
constant magnetic field then direction of current I1 and I2 in resistance R1 and R2 respectively। तो R1 में से I1 करंट फ्लो रहा है तो उसकी डायरेक्शन को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो रॉड है वो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, मतलब कि वहाँ पर एरिया कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने का ट्राई होगा, वैसा ही करंट फ्लो होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बढ़ेगा? तो जब मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तब, तो मुझे मेरा जो थंब है वो इनसाइड रखना पड़ेगा, इनसाइड दिस पेपर। तो ऐसे रखूंगा तो मेरी जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी मेरे हिसाब से वो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आपको भी ये करके देखना है। अभी आपको क्या करना है, आपका जो थंब है उसको पेपर की डायरेक्शन में ले जाना है, तो वहाँ पर जो भी आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। तो उसी की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का ट्राई होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है पहले से। तो क्रॉस की ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। तो यहाँ पर वैसा होगा। और R2 में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो रॉड है उसकी वजह से उसका एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब कि ऐसा करंट फ्लो होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, क्योंकि यही फैराडेज लॉ है, यही लेंज लॉ है। तो उसका एक ही रीज़न है कि जो थंब है वो मेरी डायरेक्शन में आए, मतलब कि आपकी डायरेक्शन में। तो वैसी चीज़ में आपकी जो फिंगर्स होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो I2 होगा। तो यहाँ पर लेंज लॉ के हिसाब से I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा और I2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन में यहाँ पर एक गेट दिया है, गेट की सर्किट दी है, तो हमें आउटपुट Y फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ये 0 है, 0 जा रहा है आगे, राइट। उसका दूसरा जो इनपुट है वो यहाँ से आगे बढ़ रहा है, मतलब कि ये शॉर्ट किया गया है। और दूसरा यहाँ से इनपुट हो रहा है, तो 1 में से ये नॉट हुआ तो 0 हो गया, 0 में से वापस नॉट हुआ तो आगे जाके वो 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 0 1 वापस यहाँ पर नॉट है। तो अब यहाँ पर 0 और 1 दोनों का कॉम्बिनेशन तो नॉट, और वो नॉट आगे जाके यहाँ पर आगे बढ़ेगा, तो 0 और 1 दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। तो 0 + 1 इज इक्वल टू, और बार उसका भी बार होगा क्योंकि यहाँ पर और गेट है। तो 0 + 1 इज 1, 1 बार इज 0, सो 0 यहाँ पर आउटपुट 0 मिल रहा है, राइट। अब बी की बात करें तो यहाँ से आगे जा रहा है 1, तो यहाँ पर 0 मिल रहा है, 0 आगे गया, ओके। अब 0 आगे जाने के बाद यहाँ पर 1 है, तो 1 × 0 और उसका बार 1 × 0, 0, 0 का बार 1, 1, राइट। सो यहाँ पर आगे गया 0 1, तो 0 और यहाँ पर जो आंसर है वहाँ पर यस, तो यहाँ पर भी हमें 0 मिल रहा है और यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, दूसरे गेट में भी, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं मिलने वाला, 0 ही मिलेगा क्योंकि ये 0 में से ही आ रहा है। तो 0 + 0, सॉरी 0 × 0 होगा यहाँ पर, तो 0 × 0 और उसका बार, राइट। 0 × 0 0, 0 का बार 1, राइट। और यहाँ पर 0 था, एज अ 0 मिलेगा, 0 1। तो यहाँ पर आउटपुट में एंड गेट है, तो 0 × 1 दैट इज 0, तो आंसर विल बी 0। लास्ट में हमें y मिलेगा 0, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन में इन अ गिवन आइसोसेलेस प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो स्टेटमेंट ए में रे इन प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस। तो यस, ऑलवेज जब कभी भी ये रे फ्लो होगा तो वो ऐसे फ्लो होगा आगे जाके कि जो बेस से पूरा पैरेलल हो जाए, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पर टू इट, एंड दैट रिफ्लेक्शन दैट इज कैसा होगा, तो यहाँ पर रेरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, राइट। तो वो होगा टूवर्ड द नॉर्मल। फिर स्टेटमेंट बी में इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक, तो वो दोनों सिमेट्रिक ही होंगे, इंसिडेंट और इमर्जेंट, क्योंकि इंसिडेंट का जो मीडियम है और इमर्जेंट का मीडियम है दोनों ही सेम है, तो इसीलिए वो सिमेट्रिक होंगे। स्टेटमेंट सी में I = E, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों के मीडियम सेम है
और चौथा स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ए बी सी आर ट्रू। तो नाउ इन द सर्किट शोन इन फिगर इनपुट सोर्स इज पीरियोडिक एंड इट्स वेव फॉर्म इज, तो वेव फॉर्म दिया गया है और एक सर्किट भी दी गई है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ पर इनपुट राइट, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में एक तो कैपेसिटेंस वो सीआरओ के पैरेलल है, तो पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पर कैपेसिटेंस होने की वजह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। तो यहाँ पर चार्जिंग जितना टाइम लगाएगा उतना ही डिस्चार्जिंग भी टाइम लगाएगा। तो यहाँ पर एक ही ग्राफ मैच हो रहा है क्योंकि सारे ग्राफ में डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ही कम है, डायरेक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा विदाउट एनी टाइम। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फोर्थ ग्राफ राइट है कि जिसमें चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्यूस वे में हो रहा है। In Young modulus double slit experiment, d is equal to 10 meter, d is equal to 1 millimeter, fringe width of interference pattern is 0.6 nanometer, evaluate lambda. Okay, so that formula, so width x is equal to lambda then capital D upon small d, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर लैम्बडा फाइंड करना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, सिंपल। तो x कितना है, तो वो x गिवन है 0.6 इंटू 10⁻⁻⁹। फिर स्मॉल d, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस 10⁻³ अपॉन 10, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी 0.6 इंटू 10⁻², तो फॉर्मूला -9 -3 -12 -13, तो -13 मीटर वो हमारी वेवलेंथ होगी। बट यहाँ पर नैनोमीटर में फाइंड करने को बोला है, तो नैनोमीटर में यहाँ पर इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 + 1, राइट। तो ये एक्चुअली 6 इंटू 10⁻⁻14 है मीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻14, राइट। तो कितना होगा, 0.0 then 0 0 6 again 1 0, so 0.4 times 0, right. So here this cancelled, 0.4 times 0, 1 2 3 4 and then 6 nanometer, so that is our lambda here, right. Okay, a bar magnet of length 14 centimeter is placed along north south direction with north of magnetic along north direction if horizontal component of earth magnetic field is 0.4 Gauss, if at distance 18 centimeter from center of magnet a null point is located then magnetic moment of magnet is, okay। तो पहले तो पूरे मैग्नेट का जो लेंथ है वो कितना है, तो टोटल लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है 18 सेंटीमीटर पे, तो टोटल ये जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। तो लेंथ को अगर मिड पॉइंट से मैं डिवाइड करूँ तो 7 7 हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर ये 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर कनेक्ट करूँ उस पॉइंट से तो थीटा थीटा एंगल हो जाएगा दोनों, राइट। तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, एक ही डायरेक्शन बचेगी and that is 2b sin theta, राइट। एक ही कंपोनेंट बचेगा क्योंकि cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देने वाला है। तो BE इज इक्वल टू 2 इंटू μ0 m अपॉन 4 पाई r³। अब यहाँ पर साइन थीटा के अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो एक तो ये डिस्टेंस मतलब के 7 इंटू 10⁻² अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ये रहा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस मतलब के r डिस्टेंस। तो यहाँ पर r³ की जगह तब मुझे r² लिखना है, यहाँ पर r² आएगा, राइट। तो वो r² है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं और यहाँ पर आ जाएगा r², राइट। तो अब सब वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर रखूं लास्ट में, एट लास्ट मुझे मिलेगा b इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻, कितना होगा 3, राइट। तो
यहां पर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू दैट फॉर्मूला दैट इज m इंटू बी ई। तो वहां पर 14 इंटू 10⁻², राइट। और फिर उसको अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि अब हमारे पास वैल्यूज है 0.4 इंटू 10⁻3, राइट। तो 0.4 इंटू 10⁻3 इंटू r³ अब यहाँ पर r क्या है, तो दैट इज r 0.7 है। 0.7 क्यूब करेंगे तो लास्ट आंसर होगा 2.88 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, अब इस क्वेश्चन में अ पार्टिकल ऑफ मास रोटेट्स इन अ सर्कल विच हैज अ वर्टिकल बाउंड्री ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। सो यहाँ पर कैपिटल R that is given radius 0.2 meter. Rotating in a horizontal plane, mass of the block is 200 grams. So M is equal to 200 gram. It takes 40 seconds in one complete revolution. So capital T is 40 seconds. Find the normal force on block. So normal force N is equal to m omega square into r, राइट। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ पर m क्या है, कैपिटल M है, सो दैट इज 200 ग्राम, बट ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बाय 1000, सो 0.2 लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर है, मतलब कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर, आर क्या है 0.2, राइट। तो इज इक्वल टू, सारी कैलकुलेशन में सारी वैल्यूज रखेंगे तो एट लास्ट हमें मिलेगा 9.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये हमें मिला नॉर्मल फोर्स, राइट। ओके, अब क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m मूविंग विथ वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड आई हैड। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10√3 आई हैड, राइट। Collides with a particle of mass m2 is equal to 2m at rest. Okay, so m2 is equal to 2m, it is given. After collision, m1 comes to rest and m2 breaks into two equal parts such that one part has velocity. तो यहाँ पर new velocity v dash is equal to 10 j hat. Then find the angle the velocity vector of other part makes with x axis in degrees. Okay, तो यहाँ पर वो एंगल भी फाइंड करना है हमें, राइट। तो सिंपल फॉर्मूला दैट वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर पी एफ इज इक्वल टू वेक्टर पी आई, मतलब कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है। तो कैपिटल एम इंटू वी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हाँ दोनों का सम होगा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब कि स्मॉल m इंटू वैक्टर v इज इक्वल टू स्मॉल m जो कि मोशन में था इंटू v, राइट। तो यहाँ पर ये जो v है वो ये वाला v है और ये v वेक्टर v1 हमें फाइंड करना है, तो वेक्टर m v डैश एंड m इंटू वेक्टर v, राइट, दैट इज गिवन। सो these are vectors because vectors are given. So now m into 10 j hat plus mass, तो mass m into v, right, तो m into vector v1, तो that vector v1 that we have to find is equal to mass into vector v is 10√3 I hat, so 10√3 into I hat, राइट। अब हमें वेक्टर v1 फाइंड करना है, सिंपल। तो वेक्टर v1 फाइंड करना है, अब ये जो m है वो और कुछ नहीं बट यहाँ पर 2m है, राइट। तो उसको यहाँ पर अंदर रखेंगे
तो यहाँ पर हम लोग जो भी फाइंड करने हैं वेक्टर v1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो m वेक्टर v1 इज इक्वल टू m tan √3 i hat माइनस कैपिटल M tan j hat। अब यहाँ पर तो हमें एंगल ही फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए सिर्फ कंपोनेंट ध्यान में लेने हैं। तो कंपोनेंट्स मतलब कि थीटा इज इक्वल टू वी वाई कॉम्पोनेंट अपॉन वी एक्स कॉम्पोनेंट, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई क्या है, अब ये जो कंपोनेंट में ले रहा हूं वो टेन थीटा है, राइट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई कॉम्पोनेंट अपॉन वी एक्स कॉम्पोनेंट, तो टेन अपॉन tan√3, सो टेन कैंसल्ड, सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर एंगल होगा दैट इज 30, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू 30। A planet is revolving around sun in elliptical orbit. Maximum and minimum distance of planet from sun are respectively 1.6 into 10 raised to 12 meter and 6 into 10 raised to 10 meter. Find minimum speed if maximum speed is given, right। तो देखो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो रेडियस डिक्रीज होगा, मतलब कि m अगर v मैक्सिमम है तो r मिनिमम हो जाएगा, और उसके ऑपोजिट अगर v मिनिमम है तो r मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो वहां पर mm कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो v मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्पीड गिवन है 8 इंटू 10⁴। मिनिमम डिस्टेंस है 6 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू v मिनिमम। मिनिमम स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो v मिनिमम एंड r मैक्सिमम वो है 1.6 इंटू 10⁻12। तो एट लास्ट हमें v मिनिमम आंसर मिलेगा, v मिनिमम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3, राइट, मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन 2 सेकेंड आंसर होगा। In LCR series circuit at resonance, power dissipated in circuit kilowatt will be if peak value of voltage is 250 volt and resistance is 8 ohm। तो यहाँ पर पीक वैल्यू VO कितना है 250। अगर VRMS फाइंड करना है तो VRMS इज इक्वल टू VO अपॉन √2, राइट। और फॉर्मूला है पावर की वो होगी VRMS स्क्वायर अपॉन R। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर रखने के बाद हमें आंसर मिल रहा है 3.9 इंटू 10⁻3 वाट। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 किलो वाट, तो पावर मिलेगा 4 किलो वाट। अब रेशियो, वेवलेंथ का रेशियो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का बामर सीरीज का गिवन है x/10 वैल्यू ऑफ x इज, राइट। तो ये फाइंड करना है, तो पहले तो 3 to 2 लाइन, राइट। तो 1/λ1 फॉर्मूला इज r z स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, राइट। तो वहां पर हमें मिलेगा r z स्क्वायर इज इक्वल इंटू 5/36। फिर 5 to सेकेंड लाइन, 5 to 2 लाइन, तो उसका 1/λ2 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, राइट। तो 1/5 स्क्वायर इट इज, तो इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 21 अपॉन दैट इज 100। अब यहां पर वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करें तो λ1/λ2, तो λ1/λ2 इज इक्वल टू, अब λ1 मतलब कि इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, देखो आर जेड स्क्वायर दोनों में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर 36/5 अपॉन λ2 मतलब के 100/21, राइट। तो एट लास्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 36 इंटू 21 अपॉन 500, 5 इंटू 100,
सो दैट इज 1.512 और वो हमारे x अपॉन 10 जितना है। तो x मिल जाएगा, इंटू 10 कर दो तो x इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 15.12। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन वैक्यूम इन y डायरेक्शन हैज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁸ k हेड, मतलब कि z एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू तो E इज इक्वल टू बी इंटू सी, सिंपल फॉर्मूला। तो B कितना है 8 इंटू 10⁻⁸ और C मतलब के 3 इंटू 10 यहाँ पर होगा 8, तो ये कैंसिल हो गया। सो आंसर इज ओनली 24। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, राइट। तो यहां पर वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B कितना है, तो y डायरेक्शन में वो ट्रैवल हो रहा है, तो वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B का आंसर भी y डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब कि j हैट। वेक्टर B का डायरेक्शन दिया गया है k हैट, तो यहां पर क्या लिखने से आंसर j हैट मिलेगा, राइट। अगर यहां पर मैं i हैट लिखूं तो i हैट क्रॉस k हैट मतलब तो माइनस j हैट मिलता है, बट यहां पर तो प्लस j हैट है, मतलब कि मुझे यहां पर माइनस i हैट लिखना पड़ेगा कि जिससे प्लस j हैट मिले। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला वो माइनस होगा और यहाँ पर आई हैट होगा, तो E इज इक्वल टू, ये भी आंसर करेक्ट है, 24 माइनस आई हैट, माइनस 24 आई हैट। तो ऑप्शन आंसर बी। ओके, अब अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A and resistivity rho is connected to a battery of voltage V. The current measured is I. What will the value of current passing through an another conductor of length 2L, area A by 2 of same resistivity and connected with same voltage? तो यहाँ पर पहले तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L बाई A, राइट। तो यही फ्लो हो रहा था, तो तब करंट क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू आई आर पे से I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, राइट। अब नया रेजिस्टेंस तो R इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A बाई 2, मतलब कि यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या मिला 4 रो L बाई A। अब करंट क्या हो रहा है, तो करंट इज इक्वल टू करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, राइट। तो यहां पर 4 है, राइट। तो यहां पर I डैश इज इक्वल टू R डैश, तो ये R डैश है हमारा। अब R डैश क्या है, R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू R है, तो यहां पर अगर रखेंगे तो I डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4R। तो यहाँ पर जो भी नया करंट होगा वो I बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है, उसको इस फॉर्मूला में रखें तो I डैश इज इक्वल टू I अपॉन 4 वही बचेगा। तो थर्ड आंसर आएगा यहाँ पर।